रीवा और पूरे विंध्य क्षेत्र में इस समय भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिन में तेज धूप और लू ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। तापमान लगातार 42 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है और अब हर किसी की नजर मानसून पर टिकी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति। आज हम बात करेंगे रीवा और विंध्य क्षेत्र में मानसून की संभावित एंट्री की। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। कब मिलेगी गर्मी से राहत और किसानों के लिए मौसम विभाग ने क्या सलाह जारी की है? भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के शुरुआती संकेतों के मुताबिक इस बार मानसून सामान्य से पहले दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि केरल में मानसून 26 मई के आसपास पहुंच सकता है, जो सामान्य तारीख से थोड़ा पहले माना जा रहा है। इसके बाद मानसून धीरे धीरे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और फिर पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा। अगर मौसम की परिस्थितियां सामान्य बनी रही तो रीवा समेत पूरे विंध्य क्षेत्र में मानसून जून के तीसरे सप्ताह तक पहुंच सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 15 जून से 23 जून के बीच रीवा, सतना, सीधी, मऊगंज और शहडोल संभाग के जिलों में मानसून सक्रिय होने की संभावना है। दरअसल विंध्य क्षेत्र में मानसून मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी शाखा के जरिए पहुंचता है। इसी वजह से कई बार पूर्वी मध्य प्रदेश में पश्चिमी हिस्सों से पहले बारिश शुरू हो जाती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगर बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम बना तो मानसून तय समय से 2 से 3 दिन पहले भी पहुंच सकता है। हालांकि अंतिम स्थिति आने वाले हफ्तों में बनने वाले मौसम सिस्टम पर निर्भर करेगी। फिलहाल जून के पहले सप्ताह तक रीवा और आसपास के जिलों में तेज गर्मी और लू का असर बना रह सकता है। इसके बाद प्री मानसून गतिविधियां शुरू होने की संभावना जताई गई है, यानी लोगों को धूल भरी आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इन बदलावों के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है और लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन अभी हालात काफी मुश्किल बने हुए हैं। रीवा समेत पूरे मध्य प्रदेश में गर्म हवाएं चल रही हैं। दोपहर के समय सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून से पहले मई और जून की शुरुआत में तेज गर्मी सामान्य बात है, लेकिन इस बार तापमान लगातार ज्यादा बना हुआ है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाली मौसमी गतिविधियां आने वाले दिनों में मौसम का रुख बदल सकती हैं। अब बात किसानों की करें, क्योंकि मानसून की सबसे ज्यादा चिंता किसानों को ही रहती है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे सिर्फ संभावित तारीख देखकर बुआई शुरू ना करें। विशेष रूप से सोयाबीन और धान जैसी फसलों की बुआई तभी करें जब लगातार 3 से 5 दिन अच्छी बारिश हो और खेतों में पर्याप्त नमी बन जाए। विशेषज्ञों ने किसानों को खेती से जुताई, जल निकासी व्यवस्था और बीज उपचार का काम पहले से पूरा करने की सलाह दी है। साथ ही मौसम आधारित कृषि सलाह पर भी लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है, क्योंकि कई बार जल्दी बुआई करने पर बारिश रुक जाती है, जिससे फसल खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इस साल बारिश के अनुमान की। आईएमडी की शुरुआती लॉन्ग रेंज रिपोर्ट के मुताबिक इस बार देश भर में मानसून सामान्य से थोड़ा कम रह सकता है। रिपोर्ट में जून से सितंबर के बीच लगभग 92% बारिश का अनुमान जताया गया है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि विंध्य क्षेत्र में कुल बारिश से ज्यादा उसका वितरण महत्वपूर्ण होगा। अगर जुलाई और अगस्त में लगातार अच्छी बारिश हुई तो किसानों को बड़ा फायदा मिल सकता है और फसल उत्पादन बेहतर रहने की संभावना है। फिलहाल रीवा और आसपास के जिलों में लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। बिजली की मांग बढ़ रही है, जल संकट गहराने लगे और खेतों में सूखे जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में मानसून की समय पर एंट्री लोगों के लिए बड़ी राहत बन सकती है। अब सभी की नजर मौसम विभाग के अगले अपडेट पर टिकी हुई है कि आखिर मानसून कब तक विंध्य क्षेत्र में दस्तक देगा और लोगों को इस झुलसा देने वाली गर्मी से राहत कब मिलेगी।